Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel Ignu E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पटले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCO 07 के, जो कि आपके लेफ्ट ओवर थे. ऑलरेडी हम बाकी सारे MCO के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा. उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है. ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में शेयर कर दूंगी. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम शॉर्ट नोट्स. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा CAPM, दैट इज आपका कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक अगर मैं बात करूं, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेडली आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है. ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा. और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूनिट नंबर 4 से. ठीक, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट. ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 5 से. नेक्स्ट है हमारा वेंचर कैपिटल. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से. नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट. ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 16 से. नेक्स्ट है हमारा लीज फाइनेंसिंग. ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 10 से. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, और ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. ठीक, नेक्स्ट है कैपिटल रैशनिंग. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से. ठीक है, कैपिटल रैशनिंग भी एग्जाम में रिपीट हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड पॉलिसी. डिविडेंड पॉलिसी है आपका यूनिट नंबर 15 से. और आपका डिविडेंड पॉलिसी है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये सभी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ठीक, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर आपके जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई हैं. बाकी मैं ट्राई करूँगी कि डिविडेंड पॉलिसी पर भी आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूँ. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट. तो ये क्वेश्चन है आपका पूछा गया यूनिट नंबर 19 से. ठीक, नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट. ये है आपका यूनिट नंबर 9 से. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कैश मैनेजमेंट. तो ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 17 से. नेक्स्ट है फैक्टोरिंग. ये भी आपका यूनिट नंबर 19 से है. नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड द रोल ऑफ मनी मार्केट. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है यूनिट नंबर 11 से. नेक्स्ट है रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ये भी आपका इंपॉर्टेंट है. तो रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 9 से. ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिमम कैश बैलेंस. तो ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 17 से. नेक्स्ट बात करें EBIT EPS एनालिसिस. ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से. ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट है हमारा WACC. ये है आपका यूनिट नंबर 5 से. और WACC भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. ठीक है, इससे आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं, प्लस थ्योरी यहाँ से आ जाता है. नेक्स्ट है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट्स. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से. और लास्ट है इसमें हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट टेक्निक्स. ये है आपका यूनिट नंबर 18 से. ठीक है, और ये भी टेक्निक्स आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम में हो सकता है इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट टेक्निक से डायरेक्ट पूछ ले, या कोई भी एक टेक्निक आपसे डिस्क्राइब करने को बोले, स्पेसिफिकली कोई एक टेक्निक के बारे में आपसे पूछ ले. ठीक है, तो आप सारी टेक्निक्स को प्रिपेयर करके जाइएगा. ठीक, आई होप शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है. अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया. एक बार अपने एंड से आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है हमारे
लॉन्ग क्वेश्चंस। और स्पेसिफिकली यहाँ पे डिफरेंस आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर कोई डिफरेंस होगा भी तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द बेसिक फाइनेंस फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ इज द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अ बेटर क्राइटेरिया देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 से और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आप एग्जाम पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको जनरली फर्स्ट क्वेश्चन यही मिल जाएगा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे एक बेटर क्राइटेरिया है आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, अगर हम फाइनेंस की बात करें। क्योंकि जनरल बिजनेस की अगर बात करी जाए तो बिजनेस ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, बट जब हम फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रायोरिटी आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को दी जाती है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाने की बात कही जाती है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से हमको इसको लिखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली ये ओपनिंग क्वेश्चन होता है आपके एग्जामिनेशन पेपर में, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, एक्सप्लेन इट, व्हाट रोल शुड द फाइनेंशियल मैनेजर प्ले इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका है यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। मैंने बताया आपको जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, व्हाई इज द वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस दैट आर यूज्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, what are the statistical techniques available to measure the risk, what is arbitrage, explain the arbitrage pricing theory and assumptions of this theory, and part C है, distinguish between systematic risk and unsystematic risk with examples। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 से और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। आर्बिट्रेज पॉलिसी क्या कहती है, एग्जैक्टली आर्बिट्रेज थ्योरी है क्या ये पता होना चाहिए, और रिस्क और रिटर्न का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है। तो इन ऑल ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ऑफ अ फर्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। पार्ट बी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से और इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि यहाँ से आपको थ्योरी भी मिल सकती है प्लस आपको यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने इसके डिस्कस किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और ये बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मुलेज अच्छे से याद है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स कैलकुलेशन विद एन एग्जांपल। तो ये आपका है यूनिट नंबर 18 से। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बट ये कॉन्सेप्ट अपने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको पढ़ने की ज़रूरत भी, क्योंकि हर बार कुछ एक नया क्वेश्चन ज़रूर ऐड किया जाता है एग्जामिनेशन में। तो मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है आपसे EOQ के बारे में पूछ ले, तो इसको ज़रूर से कवर करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पर भी आपको इसका हिंदी में कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। पार्ट बी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय DCF टेक्निक्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। While computing cash flows of a project, how do we treat the following items? Item 1 है आपका interest on debt, item 2 है आपका salvage value and item 3 है आपका taxes। तो ये पूरा क्वेश्चन आपसे यूनिट 6 से पूछा गया एंड दिस यूनिट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DCF टेक्निक्स, नॉन DCF टेक्निक्स, मतलब आपकी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कौन सी होती हैं, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कौन सी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लेते हैं कि DCF टेक्निक्स क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, ठीक। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पर प्रोवाइड किया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज NPV मेथड, हाउ डू यू असेस द डिजायरेबिलिटी ऑफ एनी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन दिस मेथड, व्हाट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड। पार्ट बी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन NPV एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, विच ऑफ दीज यू कंसिडर बेटर एंड व्हाई। तो ये है आपका यूनिट नंबर 7 से और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड स्टेट, विच वन यू कंसिडर बेस्ट एंड व्हाई। पार्ट बी है व्हाट आर बॉन्ड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर एडवांटेजेस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गो इनटू मेकिंग अ कंपनी एलिजिबल फॉर बीइंग लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लीज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हायर परचेज, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। पार्ट बी है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीजिंग टू लेसर एंड लेसी, स्टेट द प्रॉब्लम्स इन द लीज फाइनेंसिंग। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से, ठीक है। और इस यूनिट को ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ज़रूर से वीडियो देख लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें यहाँ क्वेश्चन में पूछी गई हैं वो सारी चीज़ें आपको मेरी PDF में, मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं बार बार जोर देती हूँ यही बोल के कि आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपका फुल फ्लेज यूनिट भी कवर हो जाता है, प्लस आपको जो क्वेश्चन है उनका आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉर्पोरेट फाइनेंस। पार्ट बी है व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस, डिस्कस एनी टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स। पार्ट सी है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मिटिगेशन व्हाइल स्ट्रक्चरिंग द प्रोजेक्ट फाइनेंस डील। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल्सो डिस्क्राइब फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज लेवरेज, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, हाउ आर दे कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन द प्लानिंग ऑफ अ फर्म। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से, और ये भी यूनिट आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लेवरेज से आपको थ्योरी में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और प्लस इसका प्रैक्टिकल ज़रूर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इजी है। अगर 20 मार्क्स का आता है तो आप इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पार्ट ए पार्ट बी करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो हो सकता है पार्ट ए में आपसे थ्योरी पूछ लें और पार्ट बी में आपको न्यूमेरिकल दे दें, तो उस टाइम भी न्यूमेरिकल आपके एटलीस्ट 10 मार्क्स के ज़रूर आते हैं। तो ये यूनिट बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही इजी, और ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है विद एग्जाम्पल्स, विद इलस्ट्रेशंस, और थ्योरी पोर्शन भी आपको इसका पूरा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the important factors to be considered in planning a capital structure of a firm, explain the first and second on the corporate dividend decisions, what are its basic assumptions। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से, और ये यूनिट भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, critically examine the net income and net operating income approach to capital structure decisions, what are its assumptions and implications, what are the features of an appropriate capital structure, state the concept of optimal capital structure। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका यूनिट 14 से ही है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर और उसकी थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिविडेंड पे आउट, व्हाई डू फर्म्स फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर बायबैक, स्टेट्स इट रैशनल। तो ये क्वेश्चन है आपसे पूछा गया यूनिट नंबर 15 से, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वेरियस रीजंस फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द फर्म, स्टेट रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो ये भी आपका यूनिट 15 से ही है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कैश बजट, what is the method of preparing cash budget and what are its advantages, explain the different types of marketable securities a firm will choose to invest surplus cash, what is cash forecasting and how does it help in improving cash management। तो ये पूरा क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 17 से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। पार्ट बी है डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असरटेनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पार्ट सी है एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से,
ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्रीज, व्हाई इज इट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड व्हाट आर देयर रोल्स इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन है आपसे पूछा गया यूनिट नंबर 18 से, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी, discuss its objectives and variables, what is securitization, what are the functions of special purpose vehicle जिसको हम शॉर्ट में SPV कहते हैं, distinguish between securitization and factoring। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक हमने जितना भी डिस्कस किया आपको क्लियर हो गया हो कि कौन सी यूनिट्स आपकी इंपॉर्टेंट है, किस पर आपको एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। और जैसा कि आप सभी के एग्जाम्स अभी पोस्टपोन हो गए हैं, तो आपके पास एक अच्छा टाइम है, क्वालिटी टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए दे सकते हैं। पूरी यूनिट्स बहुत से स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं या फिर उनके पास टाइम की कमी होती है, तो आप इन क्वेश्चंस के थ्रू अपनी यूनिट्स को कवर कर लीजिए, काफ़ी ईजी भी रहेगा और आपका सिलेबस कवरेज भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।